30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, पर यह 1-2 रुपये की चीज़ घर ज़रूर खरीद कर लाएं। यह छोटी सी चीज़ आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या उससे पहले इसे घर लाते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा उजाला आएगा जो सोने से भी ज़्यादा चमकेगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल 2025 को कब है, इसे लेकर कई लोग उलझन में रहते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल को दोपहर शुरू होगी, 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन को गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं होता, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई ज्ञान नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसी कोई तिथि नहीं होती। यह वह दिन है जो कभी नाश नहीं होता, इसीलिए इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में ऐसे कुछ खास मुहूर्त बताए गए हैं जिनमें किसी भी शुभ कार्य को बिना किसी पंडित या ज्योतिष सलाह के किया जा सकता है। इनमें शामिल है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, विजयादशमी अक्षय तृतीया यानी आखा तीज और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का पहला भाग। इन दिनों सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। इन्हीं दिनों से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत मानी गई है। इन तिथियों को चिरंजीवी तिथियां कहा जाता है, खासकर आखादीज को, क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हम आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। अगर आपने इस जानकारी को समझ लिया और उस एक चीज़ को अपने घर ले आए, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में गिने जाएंगे। हमारा आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। ये कुछ मिनट का समय आपको भविष्य में कभी पछताने नहीं देगा, क्योंकि इसमें दी जा रही बात बहुत ही अनमोल है। अगर आपने इस जानकारी को नज़रअंदाज कर दिया, तो हो सकता है कि ज़िंदगी भर आपको इसका अफसोस रहे। इसलिए हम आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना ज़रूरी नहीं है, पर उसे एक ख़ास चीज़ को घर लाना ज़रूरी है। इसी से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, एक बार फिर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ वक्त लगे, लेकिन यही समय आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज़, चाहे 2 रुपये की हो या 5 रुपये की, ज़रूर घर लेकर आइए, नहीं तो जीवन भर धन की तंगी बनी रह सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो, माँ लक्ष्मी का वास हो और भगवान विष्णु तथा 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिले, तो इस दिन वह चीज़ ज़रूर लाएं। ध्यान रखें, यह चीज़ सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही घर लानी है। अगर आप इसे चूक गए तो फिर पछताना ही पड़ सकता है। यह दिन साल में केवल एक बार आता है और इस दिन अमीर गरीब हर कोई कुछ ना कुछ खरीदता ज़रूर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार लिए थे। इस दिन लक्ष्मी नारायण के पूजन, व्रत, उपाय और दान से जीवन की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने पूरी दुनिया के पालन पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। इसी दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई थी। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो पूरे साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह एक बहुत ही विशेष तिथि है जिसका महत्व बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा सुनिए। पुराने समय में धर्मदास नाम के एक व्यापारी थे जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी आस्था रखते थे। उनका परिवार बड़ा था और वे हमेशा चिंता में रहते थे। उन्होंने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उन्होंने लड्डू पंखा पानी से भरे घड़े, जौ गेहूं, नमक सत्तू दही, चावल गुड़ सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। उनकी पत्नी को यह ठीक नहीं लगा और उन्होंने मना किया, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान देना नहीं छोड़ा।
अपने पुण्य के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती के समृद्ध और प्रसिद्ध राजा बने। अपने वैभव के बावजूद वे धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटे। इसीलिए कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अमूल्य फल देता है। इस दिन अपनी बुरी आदतों को भगवान के चरणों में समर्पित कर अच्छे गुणों की कामना करने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह खूब खरीदारी करें, खासतौर पर उन चीज़ों की जो लक्ष्मी को प्रिय मानी जाती है, जैसे हथा जोड़ी सियार सिंघी स्फटिक की माला, स्फटिक का श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र के कारण यह दिन और भी शुभ माना जा रहा है। अगर आपके व्यापार में रुकावटें हैं या कारोबार नहीं चल रहा है तो एक खास उपाय बताया जा रहा है जिसकी तैयारी पहले से कर लें। जैसे धनतेरस पर खरीदारी की जाती है, वैसे ही इस दिन भी खरीदारी ज़रूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई सिद्ध वस्तु है तो वही प्रयोग करें, नहीं तो नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ी जो धन आगमन का रास्ता खोलती है, ध्यान रहे इसे किसी अच्छे ज्योतिषी से ही लें जो 1.25 लाख मंत्र जाप से सिद्ध की गई हो। उपाय इस तरह करें। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगाजल पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा में साफ जगह पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठे एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। अगर पीली कौड़ी ना मिले तो हथ जोड़ी सियार सिंघी, दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें लाल चावल पर या स्टील चांदी की कटोरी में रखें। अगर ज़मीन पर बैठना संभव ना हो तो सोफे या मेज़ पर भी यह उपाय कर सकते हैं। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः कहकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, हम आपकी शरण में हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करें। आप धन की देवी हैं, सुख देने वाली है, हमारी पुकार सुनिए और कृपा कीजिए। अब 11 पीली कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। हर एक कौड़ी को अंगूठे और तर्जनी से पकड़े और इस मंत्र का 3 बार जाप करें। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ, चेतो करो भलाई ना मानो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। अगर यह मंत्र कठिन लगे तो ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या बस जय मान लक्ष्मी 3 बार बोले। यदि हथा जोड़ी या सियार सिंघी है तो उसे बिना दूध से धोए सीधे हाथ में लेकर यही मंत्र बोले। हर कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद उस पर एक चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर लगाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखा लें। कटोरी का बचा हुआ दूध घर के चारों कोनों, ब्रह्म स्थान और मुख्य दरवाजे के दोनों ओर छिड़के। घर के सभी लोगों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बाकी दूध तुलसी के पौधे में या मिट्टी में डाल दें। नाली में ना बहाएं। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की डालें। फिर इन्हें पीले रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में या माता लक्ष्मी के सामने रखें। चाहे तो स्टील या चांदी की कटोरी में भी रख सकते हैं। नज़र दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। अगर आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 2 रुपये के धनिये के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा उपाय है, यदि आपके पास फटिक कमल गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठकर माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें और सीने से 4 अंगुल की दूरी पर रखकर अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपें। ओम श्री हंग क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः या ऐ महालक्ष्मी या विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं और इन्हें तिजोरी में रखें। नियमित पूजा करने से पितर बंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं और आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि दिव्या ज्योति के सभी भक्तों को
अक्षय तृतीया पर धन, समृद्धि, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल को गर्मियों का धनतेरस, इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोले और आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है, साथ ही जीवन में धन और वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सोने और चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, जिससे घर में बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और उसकी नियमित पूजा करें। जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ कभी भी अभाव नहीं रहता। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इन कौड़ियों में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की शक्ति होती है और इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। कौड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, जैसे देवी लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। इस दिन घर में पूजा स्थान पर एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन गौभूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्यादान का बहुत महत्व है। जो भी भूखा हो उसे अन्नदान देना चाहिए। जो जिस वस्तु की इच्छा करता है, यदि वह वस्तु बिना मांगे उसे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है, जबकि कन्यादान इन सभी दानों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन कन्या का विवाह भी किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कौड़ी खरीद कर लाएं तो एक काम ज़रूर करें। उन कौड़ियों को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और फिर उन कौड़ियों को धन रखने वाली जगह पर लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखें। इससे धन की देवी आकर्षित रहती है और यह आपके पास साल भर रहेगी। अगर आप महादेव विष्णु जी, माता लक्ष्मी और माँ गौरी से प्रेम करते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण,